देखो, अब तक हम लोग ऐसे वाले उदाहरण और प्रश्न को हल कर लिए हैं ना। जैसे 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, और ये दिया है जैसे 12 व 13 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन यदि इसके बाद कोई ऐसा प्रश्न आ जाए भिन्न रूप में, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना ना। तो पीछे जो हम लोग पढ़े हैं वह तो मतलब भिन्न के रूप में नहीं था। यदि कोई भिन्न के रूप में संख्या दे देगा, जैसे है 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम लोग कैसे प्रश्न को हल किए हैं, हम लोग ऐसा किए, इस रूप में किए हैं, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें तो ये वाला मेथड पता है कि हमको कैसे हल करना है। लेकिन मान लीजिए जो प्रश्न हम दिखाए हैं वैसा प्रश्न आ गया, तब क्या करेंगे? उसके लिए भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो आसानी से हल हो जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से देखिए। अब ये क्या है, अध्याय 1 कक्षा 9 गणित का है। अब तक 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं, 3 लेक्चर्स आज का है। मतलब जो पीछे पढ़े हैं उस पर आधारित प्रश्न है और कुछ नए प्रश्न होंगे। अब इसको हम लोग समझ रहे हैं कि भिन्न के रूप में जो संख्या होता है उसको हम लोग कैसे हल करते हैं ना। अब दिया है यहाँ पे कि 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पीछे भी दिया था लेकिन वो भिन्न के रूप में नहीं था, यहाँ पे भिन्न के रूप में है। तो क्या करना है, हम पीछे बताए हैं कि वो वाली संख्या हो चाहे ऐसी हो, बताए हैं कि हर समान होना चाहिए दोनों का। यदि दोनों का हर समान है तो आसानी से हम लोग हल कर लेंगे, और नहीं समान रहेगा तो उसको हम लोग समान किए थे, ऐसा भी हम करके दिखाए थे। अब देखो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि 3/5 4/5 ये तो हर समान है, दिख रहा है ना, हर समान है। अब इसके लिए क्या करना होगा, देखो बता रहे हैं, बताएं ना, स्टार्ट करें। अब देखो हम पीछे बताए हैं कि जितनी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, जैसे इसमें दिया है 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या। यहाँ पे दिया है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पीछे भी वही था, 5 बोल रहा था, 6 बोल रहा था, 7 बोल रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि उसमें एक जोड़ दे रहे थे। जितनी भी यहाँ पे संख्या दी होती थी उसमें हम लोग एक जोड़ देते थे अपने से ना, एक जोड़ देते थे। मान लीजिए 5 पूछ रहा है तो 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 से हम लोग उसके अंश में और हर में गुणा करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, देखिए कैसे होगा। जैसे ये दिया है 3/5 और ये दिया है 4/5। इसमें खास बात क्या है कि हमको हर इसका समान बनाना पड़ता है, लेकिन ये तो पहले से ही समान है। देखो नीचे वाला हर होता है, हम बताए हैं ना, ऊपर अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो दोनों का हर समान है। तो इसको हमको इतना निश्चिंत है कि अब हमको हर समान नहीं बनाना है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे दिया है 5 संख्या। हम बताए थे कि संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, और नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, जैसे कि n बराबर 5 दिया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि n में एक जोड़ देंगे, n में एक जोड़ेंगे, यानी कि n बराबर 5 है ना। तो n के स्थान पर 5 रखेंगे, ऐसे 5 + 1, ये हो गया 6, हो गया कि नहीं। अब ये वाला देखो जो हमारा 6 निकला है, इस 6 से हम इसके अंश में और हर में गुणा करेंगे। कैसे, इस रूप में देखिए, यही है ना, 3/5 + 4/5। अब क्या है कि हमको 6 से अंश में भी गुणा करना है और 6 से हर में भी गुणा करना है। इस वाले अंश में भी होगा, इस वाले हर में भी होगा। देखिए इसको हम लोग गुणा कर सकते हैं ऐसे, 6 से ऊपर वाले में भी और 6 से नीचे वाले में भी, यानी कि अंश में भी और हर में भी, दोनों में गुणा होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, पिछला जैसे बताया था ठीक उसी प्रकार से, लेकिन इसमें भिन्न दे दिया है, उसमें भिन्न नहीं था। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो 3 का 6 में कितना होगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा ये। फिर क्या है, 5 छक्का 30, यानी कि 18/30। अब ये देखिए
4 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि 4 छक्का 24, ये हो गया 24। ठीक, फिर दिया है 5 छक्का 30, 5 का गुणा 6 में होगा 30। यहाँ पे भी हर समान था, 3/5 4/5, यानी कि दोनों का हर समान है। अब यहाँ पे भी 18/30 24/30, यानी कि इसका भी हर समान है। समझ में आ रहा है ना जी। अब देखो कितना संख्या पूछा है हम लोगों को, 5 संख्या पूछा है कि 5 बता दो हमको। ठीक है, अब इसके बीच में क्या आएगा, 19 20 21, ठीक, 22 और 23, ये बटा के 30, ये बटा के 30, ये बटा के 30, ये और ये। अब देखो हम यही निकाले हैं ना, अभी यही वाला निकाले हम लोग ना, 1 2 3 4 5। अब देखो पूछा ही था 5 पूछा था, हम लोग 5 निकाल दिए हैं। कौन कौन सा, ये रहा देखो, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यानी कि हम लोग 5 संख्या निकाल दिए। जो हमसे पूछा था हम उसको निकाल लिए हैं। ठीक है, 5 हम लोग निकाले हैं, जो कि ये रहा, ये पाँचों है, इसको हम लोग निकाले हैं। तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका हर अगर समान है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है, आसानी से हल हो जाता है, जैसा कि हमने अभी करके दिखाया है। ठीक है, समझ में आया। एक बार और बता दे रहे हैं, ध्यान से देखो। इसमें प्रश्न में दिया है कि 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। समझ में आ रहा है। अब ये भिन्न रूप में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले गलती से लिख दिए हैं, इसको काट दो। ठीक है, अब n बराबर 5 हो जाएगा। 5 संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। संख्या माने नंबर होता है, तो नंबर से n बराबर 5, यहाँ पे 5 बोला है ना, तो यहाँ पे 5 दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो हम बताए भी हैं कि जो भी संख्या पूछ रहा है कितना ज्ञात करना है, 5 ज्ञात करना है, तो उसमें एक अपने से जोड़ा जाता है, +1 कर देंगे, n में 1 जोड़ेंगे, तो n बराबर 5 दिया है, 5 में अब 1 जोड़ दो, यानी कि n है ना, n बराबर 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, n के नीचे, क्योंकि n ही 5 है, n बराबर 5, यानी कि 5 के बराबर n या n के बराबर 5। अब n बराबर 5 है तो यहाँ हम लोग 5 लिख सकते हैं। हाँ, वही बात हुआ। देखो n के यहाँ 5 लिख देंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 5 लिख दिए हैं, 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो हैं इसको थोड़ा सा दूर अपने मतलब सहूलियत के लिए लिख दे रहे हैं, इससे हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब 3/5 में और 4/5 में ये वाली जो संख्या आई है, इससे हर में और अंश में दोनों में गुणा करेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो जैसे अब गुणा हो जाएगा, 3 छक्का 18, अब 5 छक्का 30। हम कल बताए थे कि ऊपर वाले का ऊपर वाले में गुणा होगा और नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा होगा। ठीक है, तो इसका देखो 3 छक्का 18 और 5 छक्का 30, ये आ गया। और ये देखो 4 छक्का 24 और 5 छक्का 30, ये भी आ गया। अब बीच वाला जो संख्या था 1 2 3 4 5 संख्या हमारा ये निकल गया। ठीक है, अभी इसको नहीं लिखना है, ये तो मैं ऐसे ही बता दिया हूँ। ठीक है, 5 पूछा था, हमने 5 निकाल दिया है। समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न एक और है, यदि उसमें इस वाले में यदि कुछ त्रुटि रही होगी, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, एक और प्रश्न से हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं। अब ये रहा प्रश्न, क्या है कि 6/7 और 7/7 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब तो मुझे ऐसा यकीन हो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे प्रश्न को हल करने में। बाई चांस या किसी कारणवश किसी को दिक्कत हो रहा है तो एक बार फिर से समझने की प्रयास करिए। मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है, बता रहा हूँ। देखिए अब ये प्रश्न ही बहुत आसान दिया है कि 6/7 और 7/7 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा हाँ, एक बात और कि हम कह रहे हैं कि प्रश्न बहुत आसान दिया है, तो जो लोग मतलब पढ़े नहीं हैं पीछे का,
वो देखेंगे तो हमको गुस्सा आ जाएंगे कि इतना कठिन दे कह रहे हैं कि आसान प्रश्न है। तो पीछे का देख लेंगे तो आसान लगेगा, क्योंकि पीछे का छोड़ के आएंगे तो संभावना है कि कम समझ में आए, लेकिन प्रयास करेंगे, एक दो प्रश्न देखेंगे तो ये तो संदेह आपका क्लियर हो ही जाना है, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो बता रहे हैं, देखिए दिया है कि 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। अब ये मेन होता है, ये वाला जो दिया है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 माने n बराबर 6। ठीक, अब 6 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे ना, अभी पीछे बताए हैं। तो 6 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, क्या आ गया, 7 आ गया ना। अब क्या है, 6/7 है और 7/7 है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या बताए थे, मतलब मैं क्या बताया था आप लोगों को कि 7 से हर में और 7 से अंश में, यानी कि दोनों में गुणा होगा ना। ठीक है, देखो 7 से ऊपर हो जाएगा, 7 से नीचे हो जाएगा। और इसमें भी पिछला वाला वीडियो याद है ना, बारात वाला। ठीक है, अब 6 का गुणा 7 में कर दो, 6 7 42, 7 7 49। ठीक, 7 7 49 और 7 7 49। ठीक, अब 43/49, 44/49। देखो ये हो गया टोटल, हम लोगों का जितना पूछा है उतना हम लोग निकाल दिए हैं। अरे सॉरी यार, अब यहाँ पे कॉमा सब में लग जाएगा, इससे हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक, अब ये देखो कितना पूछा था, 6 पूछा था, 6 निकाल दिए हैं, ध्यान से देखो, ये रहा 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ध्यान से देख लो। पूछ रहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब 6 को हम लोग n से डिनोट कर दें कि मान लीजिए n बराबर 6 दे दिया है। ठीक, तो 6 में 1 जोड़ेंगे हम लोग अपने से, देखिए 6 + 1 7 हो गया। ठीक, अब इसको याद कर लेना यार, इतनी बार बताएं, भूलना मत इसको, भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो 6/7 दिया था तो यहाँ पे लिख लिए हैं, 7/7 दिया है तो यहाँ पे लिख लिए हैं। अब 7 से अंश और हर दोनों में गुणा हो गया है, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अंश में भी हुआ है और हर में भी हुआ है। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 6 7 42 और 7 7 49। फिर देखिए 7 7 49, 7 7 49। अब इन दोनों के बीच में ये संख्या जो निकल के आया है, यही हमारी वह अज्ञात संख्या है, जिसको अब हम लोग ज्ञात कर